जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक हो। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। साथियों हम लोग कल से पढ़ रहे हैं लाभांश। कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। साथियों हम लोगों ने कल की क्लास में देखा है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं या क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो साथियों आज हम लोग भी बात करेंगे जब कोई वस्तु, क्योंकि साधारण प्रश्नों हम कल लोग देख लिए थे, आज देखेंगे जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान भाषा में। साथियों कल थोड़ा हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग क्या क्या देख लिए थे, थोड़ा सा ये चीज़ पता रहेगी साथियों तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी सवाल। साथियों कल हम लोगों ने देख लिया था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है। साथियों क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोल रहे थे। तो आज हम देखेंगे साथियों कि सीपी क्या होता है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है साथियों, तो क्रय मूल्य क्या होता है आप लोग बताइए। कहते हैं कि जब कोई वस्तु खरीदी जाए, कोई वस्तु क्रय की जाए, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब जो किसी वस्तु को हम खरीदेंगे उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं हम लोग साथियों, एसपी कहेंगे। यानी कोई वस्तु बेची जाए उसे क्या कहते हैं, कोई वस्तु बेची जाए साथियों, कोई वस्तु यानी क्रय की जाए तो उसे क्रय मूल्य, यानी बेचना उसे विक्रय मूल्य कहते हैं साथियों। यानी कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। विक्रय साथियों यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। साथियों हम लोग को क्रय मूल्य पता लग चला और विक्रय मूल्य पता लग गया, और हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है। साथियों हम लोग बताएंगे कि लाभ क्या होता है। लाभ वही होता है साथियों, मान लीजिए हम लोगों का सीपी साथियों कितना है, 100 रुपया है, एंड एसपी कितना है साथियों हम लोगों का 150 रुपया है, यानी 150 रुपया है। अगर सीपी 100 रुपया है, एसपी 150, अगर एसपी साथियों बड़ा रहेगा तब लाभ होगा, क्योंकि होता क्या है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है साथियों, क्योंकि 150 में जब 100 घटाएंगे तो 50 का लाभ होगा, यानी साथियों लाभ हो जाएगा। और हम लोग को सीपी हानि साथियों क्या होता है, हानि क्या होता है आप लोग बताइए। हम लोग कहानी कहेंगे कि सीपी में से साथियों एसपी को घटा देंगे तो हानि आ जाएगा। मान लीजिए हमारे लोग कहाँ 100 रुपया अगर साथियों सीपी है और साथियों 70 रुपया एसपी है, तो देखिए अगर 100 में से हम 70 कम करेंगे, यानी 100 से कम हो गया साथियों, तो क्या हुआ, तो हम लोगों को हानि हुई 30 रुपये की। साथियों एक बात याद रहे, हमेशा क्रय मूल्य मान के चलिए सदैव साथियों 100 होता है। क्रय मूल्य साथियों, क्रय मूल्य सदैव 100 होता है। एक तरफ से आप लोग मान के चलिएगा सदैव 100 होता है साथियों, क्योंकि लाभ और हानि जो है पता लगेगा हम लोगों को क्रय मूल्य पर ही पता लगेगा साथियों। हम लोगों ने लाभ प्रतिशत निकालने के लिए साथियों कौन सा सूत्र कल देखा था, हम लोग बोले कि अगर लाभ प्रतिशत हम लोगों को अगर निकालना है तो सूत्र क्या देखे थे साथियों, हम लोग बताएंगे कि लाभ प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत गुणे 100 बटे में क्या लिखेंगे साथियों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। ऐसे हानि प्रतिशत को देखना है साथियों, तो क्या करेंगे हम लोग, हानि प्रतिशत बराबर यानी लॉस प्रतिशत बराबर क्या देखेंगे हम लोग साथियों, हानि यानी लॉस गुणे 100 बटे साथियों क्या था हम लोगों का क्रय मूल्य। यानी हम लोग लाभ या हानि जो भी देखेंगे क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही देखेंगे साथियों। एक सूत्र हम लोगों ने बढ़िया पढ़ा था, क्योंकि आज उसी पर आधारित है साथियों पूरी सवाल। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए या खरीदी जाए, अगर ये सूत्र याद रहेगा साथियों तो हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्या सा सूत्र साथियों, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस साथियों। सेलिंग प्राइस क्या मतलब, विक्रय मूल्य। एसपी को सीपी साथियों, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ साथियों। 100 प्लस हम लोगों ने लाभ को क्या लिखा था, आर कट सकते हैं, आर प्रतिशत लिख सकते हैं साथियों बटे 100 प्रॉफिट को। ठीक है, क्योंकि पी लिख सकते हैं, लेकिन आर एक दर होती है साथियों, जो दर थी वहाँ आएगी 20% 30% बढ़ोतरी, तो वही आर एक तरफ से दर होती है साथियों। या तो यहाँ हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, लाभ लिख देते हैं, बस बात एक ही है साथियों। जो भी हम लोग लिखें तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, मिटा किसको साथियों, लाभ लिख देंगे। लाभ बोले तो प्रॉफिट लिख देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट साथियों। अगर
लाभ होगा तो यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस लिख देते हैं साथियों, ताकि एक लाइन हम लोगों की बच जाए। दूसरे कलर से लिख देंगे, प्लस माइनस है साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगी साथियों तो प्लस करेंगे, लॉस होगी तो माइनस करेंगे। और सूत्र साथियों यही रहेगा कि विक्रय मूल आते साथियों, ये विक्रय मूल है, ये क्या है साथियों, हम लोग बोलेंगे ये विक्रय मूल है, और ये क्या है साथियों, क्रय मूल्य है। ठीक है, इसी पे आज सवाल पूरी रहेगी। यानी सेलिंग प्राइस बराबर एस पी इक्वल सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस माइनस है साथियों। अगर प्लस माइनस रहेगा, ये प्लस कब होगा, लाभ होगा, माइनस कब होगा, हानि जब होगी, यानी लॉस जब होगी। बस साथियों इसी पे आज सवाल पूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए साथियों पहले सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए। एक वस्तु को 25 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य करता है। क्या है, क्रय मूल्य है। और उसे 15% लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, साथियों विक्रय मूल्य पूछ रहा था, हम लोग क्या कहेंगे। देखिए क्रय मूल्य 2500 है, हम लोग सूत्र लगाएंगे सीधे कि एस पी इक्वल क्या होता है। एस पी इक्वल क्या होता है हम लोगों का, सी पी इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, यानी क्या कह रहा है, लाभ पर बेच रहा है तो यानी पी लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। साथियों अभी बिना हम लोग सूत्र का भी देखेंगे। ठीक है, पर ये बहुत जरूरी है पता होना। देखिए एस पी कितना हम लोगों को दिया है, कुछ यही एस पी पूछ रहा है साथियों, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। देखिए दूसरे पेन से देख लेते हैं साथियों, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना दिया है हम लोगों का 2500, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2500। ठीक है, गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है साथियों 20%, तो कितना हो जाएगा, 15% है साथियों, तो कितना होगा 115 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 100। ठीक है, बस इसी को रिपीट करना है। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, चलिए अब इसी गुणा करिए, 25 गुणे 115, 25 25 25 25 दाम में साथियों 25 पंचे, हम बोलेंगे 25 पंचे होता है 125, यहाँ लिखेंगे साथियों 25 पंचे कितना होता है 125, 125 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 12, और 25 से कम 25 साथियों, 25 12 37 होता है, 37 का हम लोग लिखेंगे 7 हासिल 3, 25 से कम 25, 25 3 हम लोग कहेंगे 28, तो हम लोग कितना आ गया साथियों 2875 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। बस ऐसे करना है। अगर नहीं है पता, अगर साथियों एक बात आपको ध्यान देना है, यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा साथियों तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस साथियों क्या लिखेंगे, सीधा हम लोग लिखेंगे कि 2500। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो सीधा लिखेंगे 2500। और देखिए यहाँ जो है सीपी यानी क्रय मूल्य दिया रहेगा। देखिए एसपी को सीपी गुणे 100 प्लस है, देखिए क्या लिखेंगे, अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो 2500 गुणे कितना लाभ है, तो हम लोग कहेंगे 15%, दूसरे 100 बढ़ाएंगे कितना 115 बट्टे 100, डायरेक्ट निकाल देंगे साथियों। देखिए 0 0 कट गया, 25 गुणे 115, देख लीजिए यही गुणा हुआ था लास्ट में, 2800 कितना आया हम लोगों का 75, ऑप्शन नंबर साथियों बी। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तब, अगर साथियों यही क्रय मूल्य पूछ लेता, देखिए अगर विक्रय मूल्य, अगर साथियों विक्रय मूल्य पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए, विक्रय मूल्य पूछेगा तो जो देगा डायरेक्ट वही प्रतिशत में 100 बढ़ा के गुणा कर देंगे बट्टे 100। अगर क्रय मूल्य साथियों पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, अगर क्रय मूल्य अगर पूछेगा डायरेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य पूछेगा तो जो दिया रहेगा उसका ऊपर गुणे 100 करेंगे, नीचे 100 में से साथियों बढ़ाएंगे, प्रॉफिट प्लस लाभ करेंगे। ठीक ना, चलिए तो अगली सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है हम लोग का, कह रहा है यदि 3000 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य पूछ रहे। देखिए साथी हम लोग अभी देखें कि विक्रय मूल्य पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 3000 30 गुणे 20%, मतलब है सम बढ़ा के देखेंगे साथियों 100 कितना देखेंगे 120 बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, इसका 12 के कट गया, इसका कट गया, बर 3 साथियों 36, 3 के आगे डबल जीरो यानी 36, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया। बस शॉर्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे साथियों, अगर थोड़ा से जानकारी लेकिन होनी चाहिए हम लोगों की, सूत्र क्या है, सूत्र पर ही कर रहे हैं इसको, लेकिन
दर्शान है, देखिए एस पी इक्वल क्या है सी पी इंटू 100 प्लस क्या है लाभ यहाँ रहता है, बट्टे में क्या रहता है 100 रहता है। देखिए सी पी दिया है 3000, ठीक है, गुणे 100 में से लाभ जोड़ेंगे कितना हुआ 120, बट्टे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। देखिए यही चीज़ यहाँ भी हुआ है, मगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य साथी पूछेगा तभी डायरेक्ट करेंगे, नहीं ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी 2 जीरो कट गया और बढ़ती 36 से भी गुणा करेंगे, यहाँ बढ़ती 3600, ठीक है ना, डबल जीरो बचा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया यहाँ पे, यानी क्या निकल गया एस पी बोले तो सेलिंग प्राइस। साथियों यहाँ गलती नहीं होगी कि सेलिंग प्राइस निकल रहा है कि क्रय मूल्य निकला है कि विक्रय मूल्य, हम लोग को पता लग गया कि विक्रय मूल्य निकला। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, ठीक है। चलिए साथियों हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं कि हमें आज की सवाल क्या पढ़ना है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। साथियों क्या पढ़ना है हम लोगों को आज, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। देखिए ठीक है, चलिए पढ़िए। देखिए इसको भी शॉर्ट में करेंगे, सवाल बहुत बढ़िया है साथियों, लेकिन शॉर्ट में देखेंगे पहले, लेकिन लॉन्ग में देखेंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए, कह रहा है एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर, यानी 20,000 बोले तो बेचने मतलब साथियों विक्रय मूल्य आ गया, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 20,000, बेचने 25% लाभ होता है। साथियों यहाँ तक पढ़िए, होता है तक, ठीक है, होता है तक, ठीक है। देखिए सूत्र यहाँ 2 बार लगाना होगा साथियों, अगर 2 बार नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत होगी, पर हम 1 बार 2 बार लगाएंगे, उसके बाद एकदम शॉर्ट में कर देंगे इसको, ठीक है ना। चलिए यहाँ सवाल को पहले सॉल्व करते हैं 2 बार सूत्र लगा के। तो हम लोग को सूत्र क्या है साथियों, एस पी इक्वल सी पी, ये तो पता हो गया हम लोगों को कि सवाल सूत्र क्या है साथियों, एस पी इक्वल सी पी इंटू 100 प्लस में क्या है लाभ है, यहाँ भी लाभ दिया है तो लाभ ही करेंगे, यानी पी बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे साथियों। तो देखिए एस पी कितना बेचने पर, यानी ये साथियों क्या है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ आपकी बार क्या लिखेंगे 20,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20,000 बराबर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है यहाँ, क्योंकि दोबारा बेचेंगे, इनटू लाभ कितना है साथियों 25%, तो हम लोग कहेंगे 125 बटे में क्या लिखेंगे साथियों 100 लिखेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस निकालना, देखिए ये पलट जाएगा साथियों 100 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 20,000 गुणे, देखिए ये 100 यहाँ ऊपर जाएगा और 125 साथियों यहाँ नीचे आएगा, ठीक ना। अब बराबर सेलिंग प्राइस निकल आया, क्या निकल आया सेलिंग प्राइस। देखिए काटिए इसको, 25 चौका साथियों 25 पंचे 125, पेन बदल लेते हैं। अब 25 अट्ठे साथियों 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 5 से काटेंगे तो साथियों 16 पंचे 80 तक कट गया, 80 कट गया, यानी 16 के आगे 1 जीरो 2 जीरो इसको, तो कितना हो गया हम लोगों को 16,000 बचा, 16,000 बच गया साथियों। देखिए सेलिंग प्राइस कितना आ गया हम लोग को 16,000, तो फिर क्या करेंगे, अब सेलिंग प्राइस 16,000 आया, कहता है उसे 40% लाभ पर बेचने पर घोड़ा कितने रुपए में बिकता है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ भी पूछ रहा है, फिर विक्रय मूल्य पूछा तो डायरेक्ट क्या करेंगे 16,000 लिखेंगे, 16,000 3 जीरो है 16,000, 40% लाभ कह रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि 140 बट्टे में 100 करेंगे। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कटिए, अब 14 से इसी में गुणा कर दीजिए, 14 को डबल जीरो बार जाएगा, 14 संग साथियों 84 4 हासिल 8 14 कम 14 छः 22, तो 22,000 हम लोगों को कितना आ जाएगा 22,400। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा साथियों बी आएगा। चलिए एक बार फिर से इसको डिलीट करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है साथियों, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में क्वालिफाई करना है, ना कि यहाँ इसका नंबर तो मिलना नहीं है साथियों कि हम लोग बड़ा करेंगे तो इसका नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जो है एकदम शॉर्ट में कर देंगे अब की बार, ठीक है साथियों। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, एक घोड़ों को 20,000 में बेचने पर, साथियों बेच रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे सीधा 20,000, 20 के आगे कितना जीरो लगाएंगे 3 जीरो, बेचने पर 25% लाभ होता है साथियों। जब 2 बार बेचा जाएगा तो पहला बार ध्यान देना है, जो पहली बार बेचेगा जो 25% है, ये 25% साथियों नीचे आएगा, ठीक है। 25% लाभ होता है तो 125 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर 2 बार लाभ हो रहा है साथियों 2 बार बेचा जा रहा है 25% नीचे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 125 होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे 40% ऊपर लिखेंगे, फिर 140 लिख देंगे, ठीक है। बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है साथियों, देखिए विक्रय मूल्य मतलब पूछ रहा है तो राइट करेंगे, देखिए 25 पंचे 125 हम लोग कहेंगे, 25 अट्ठे साथियों 200, ठीक है ना। फिर काटेंगे तो 5 से काटेंगे, देखिए 8 तो कटेगा 0 तक कट जाएगा 16 तक, यानी 16 पंचे 80, यानी 16 जीरो बचा साथियों।
अब देखिए इसी को गुणा करना है साथियों, कितना बचा है ऊपर कितना बचा है आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे 160 और 140 बचा है, इसे गुणा करना है। देखिए सबसे पहले गुणा करने का मतलब है डबल जीरो बचा है, तो साथियों डबल जीरो ऐसे चिपका लेंगे, उसका गुणा नहीं होता, बस जीरो लगा लेते हैं। अब देखिए 14 छंग 84 साथियों 4 हासिल कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि 8, 14 कम 14 और 14 8 22, देखिए 22,400 आ गया इसमें भी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। चलिए देखिए सवाल यही है साथियों फिर से। चलिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर इतने रुपए में बेचा, यानी विक्रय मूल्य कह रहा है बेचा साथियों, तो कितना का करेंगे हम लोग, क्या कहें 15,000 है तो 15,000 क्या करेंगे साथियों 15,000। देखिए कह रहा है कि बेचने 15,000 कहेंगे, ठीक है 15,000 गुणे 35% लाभ पे कह रहा है साथियों, तो हम लोग क्या नीचे लिखेंगे कितना 135, फिर कह रहा है वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का हानि होती, तो 10% हानि होती तो कितने को बेचता साथियों, तो 90 के बेचता। ठीक है, बस इसी को हम लोग क्या करेंगे कटपीट करेंगे, आ जाएगा उत्तर साथियों। अगर याद हो तो 15 से काटें इसको, 15 कम 15, ठीक है एक बार काटें तो 3 जीरो बचा है साथियों भी, 15 9 ये साथियों 135, 9 से काटेंगे साथियों तो 9 दहा में 90, देखिए 10 यहाँ बचा 3 जीरो यहाँ बचा है, इसी 3 जीरो चिपका देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। देखिए 10,000 ऑप्शन में है साथियों। देखिए कितना जल्दी सवाल लगे, बहुत अच्छी सवाल है, बड़ी सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले साथियों कि फिर से देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए इसको पढ़िए साथियों, थोड़ा से बड़ी सवाल है लेकिन हम लोग लगाएंगे कैसे, ट्रिक से लगा रहे हैं, क्योंकि उसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि सवाल लगती कैसे है, सूत्र पे ही लगा रहे हैं साथियों, पर दिखाते नहीं कोई टीचर, लगाते सभी सूत्र पे हैं साथियों। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर देंगे फिर भी हम भी। चलिए कह रहा है मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ हो, यानी 2 बार यहाँ भी बेचा जा रहा है साथियों कोई वस्तु, प्लाट एक ही है पर बेचा 2 बार जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे 2 लाख लिखेंगे सबसे पहले साथियों। आप लोग बताइए 2 लाख में जीरो कितना होता है, बताइए तो हम लोग बताएंगे 2 लाख में 5 जीरो होता है, तो हम लोग 5 जीरो चिपका दिए। तो फिर कह रहा है साथियों कि उससे 20% का घाटा हो, पहली बार बेच रहा है, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख में बेचने पर 20% घाटे पर बेचता है साथियों। अब किसको देखना, घाटे पर बेचता है 20% घाटे, मतलब हम लोग कहेंगे कि 100 में कम कर देंगे 80 में बेचता है। ठीक है, फिर कहें वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता। देखिए साथियों कि लाभ का था तो हम लोग कहेंगे कि 10% यानी 110 में बेचेंगे। तो बस साथियों सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर के 0 से 0 कट गया, ठीक है 8 से काटेंगे साथियों, अभी हम लोग काटे थे 25 8 200 यानी 25 बार गया साथियों, 25 के आगे 0 कितना बचा है हम लोग यही ध्यान देंगे, क्योंकि 200 तक कटा है साथियों, 3 जीरो भी बचा है, तो 0 को हम बाद में गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 0 को मतलब 0 होता है किसी संख्या से गुणा करो उसका भी मान 0 हो जाता है, तो 0 को क्या करेंगे चिपका देंगे। अब 25 गुणे साथियों 11 कर लेंगे, तो देखिए 11 पच्चे 55 के 5 और 11 दूनी 22 5 27, देखिए इतना आ गया। अब 3 जीरो क्या करेंगे साथियों हम लोग चिपका लेंगे 1 2 3, देखिए 27,500 कहीं आ रहा है ऑप्शन में साथियों, हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में। साथियों यह टाइप थी कौन सी हम लोगों की, जब वस्तु कई बार बेची जाए यानी 2 बार बेची जाए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आज के लिए बस इतना, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से साथियों इस क्लास को देखा है। कल की नेक्स्ट टाइप देखेंगे साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। अगर साथियों आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके प्ले स्टोर बना दी गई है साथियों, आप लोग प्ले लिस्ट से या प्ले लिस्ट से आप लोग ज़रूर देख लीजिए साथियों। इसके पहले प्रतिशत हम लोग पढ़ लिए, अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़े हैं तो उसका भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही लाभ मिलेगा साथियों। जय हिंद।